कहा जाता है, इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका मन है। जो अपने मन को जीत लेता है, उसके लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। लेकिन जो अपने मन से हार जाता है, वो बाहर चाहे जितनी भी जीत हासिल कर ले, अंदर से हमेशा हारता रह जाता है। हर सुबह जब तुम उठते हो, तुम्हारे अंदर दो शक्तियां जागती हैं। एक जो तुम्हें आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, दूसरी जो तुम्हें पीछे खींचती है। पहली आवाज कहती है, उठो, मेहनत करो, आज कुछ बदलो। और दूसरी आवाज धीरे से फुसफुसाती है, थोड़ा और आराम कर लो, कल से शुरू कर लेंगे। यही वो जगह है जहां तुम्हारा असली युद्ध शुरू होता है। बाहर नहीं, भीतर। मन हमेशा आसान रास्ता ढूंढता है। वो चाहता है कि तुम कम से कम मेहनत करो। वो चाहता है कि तुम आनंद में रहो, भले ही वो आनंद कुछ पल का ही क्यों ना हो। लेकिन आत्मा कुछ और चाहती है। वो चाहती है विकास, ऊंचाई, शुद्धता और सच्चा सुख। और जब ये दोनों टकराते हैं, तो जीवन एक रणभूमि बन जाता है। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का मार्ग अपनाता है, तो वो सिर्फ इच्छाओं को रोक नहीं रहा होता, वो अपने मन को प्रशिक्षित कर रहा होता है। क्योंकि जो अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण पा लेता है, वो किसी भी परिस्थिति को नियंत्रित कर सकता है। मन को जीतना आसान नहीं। कभी वो तुम्हें लालच में डाल देगा, कभी डर में, कभी वासना में, कभी गुस्से में। वो हर रूप बदलता है, जैसे कोई चालाक दुश्मन। लेकिन हर बार जब तुम सजग रहो, जब तुम उसे पहचान लो और कहो, नहीं, मैं वो नहीं करूंगा जो तू चाहता है, उसी पल तुम अपने भीतर थोड़ा और शक्तिशाली बन जाते हो। मन को नियंत्रण में लाने के लिए सबसे पहला कदम है सचेत रहना। हर विचार को आते हुए देखो, उससे लड़ो मत, बस देखो। वो कब आता है, कैसे आता है और कब चला जाता है। धीरे धीरे तुम्हें समझ आने लगेगा कि तुम वो विचार नहीं हो, तुम वो हो जो उसे देख रहा है। एक साधक का असली प्रशिक्षण यही है। वो अपने मन के खेल को पहचान लेता है। वो समझ जाता है कि ये विचार उसके नहीं, ये बस गुजरती हुई लहरें हैं। और जब वो उन लहरों में बहना छोड़ देता है, तब वो सागर बन जाता है। मन को काबू में रखना कोई एक दिन का काम नहीं, ये एक तपस्या है। हर दिन, हर पल, हर सांस तुम्हें याद रखना होता है कि कौन मालिक है, तुम या तुम्हारा मन। अगर मन मालिक बन गया, तो वो तुम्हें नीचे गिरा देगा। लेकिन अगर तुम मालिक बन गए, तो तुम हर सीमा तोड़ दोगे। यही ब्रह्मचर्य का सार है। सिर्फ शरीर का नहीं, विचारों का भी संयम। क्योंकि जब मन में शुद्धता आती है, तो शरीर अपने आप नियंत्रित हो जाता है। लेकिन अगर मन ही गंदे विचारों से भरा है, तो शरीर चाहे जितना रोक लो, अंदर का तूफान शांत नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर के शेर को जगाना है, जो हर बार जब मन कहे नहीं हो पाएगा, तब तुम मुस्कुराकर कहो, देख लेना, मैं करके दिखाऊंगा। हर सुबह जब सूरज उगता है, वो तुम्हें एक मौका देता है नया आरंभ करने का। और हर रात जब तुम सोने जाते हो, वो तुम्हें बताता है, क्या तुमने आज अपने मन को जीता या वो तुम्हें जीत गया। मन को जीतना मतलब है अपने इम्पल्सेस, डिजायर्स और रिएक्शंस पर नियंत्रण। जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुम शांत रह जाते हो, तुम जीत गए। जब कोई तुम्हें भड़काने की कोशिश करता है और तुम मुस्कुराकर टाल देते हो, तुम जीत गए। जब कोई बुरा विचार आता है और तुम उसे बस आते जाते देखते हो, तुम जीत गए। हर बार जब तुम खुद को रोकते हो, तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ऊपर उठती है। वो ऊर्जा
जो पहले भोग में बह जाती थी अब आत्मबल में बदल जाती है। यही ओज है, यही तेज है और यही शक्ति तुम्हें अलग बनाती है। अगर तुम किसी दिन ध्यान से देखो, जब तुम खुद को संभाल लेते हो किसी कामुक या गुस्से वाले पल में, तो तुम्हारे भीतर एक अलग सी स्थिरता आ जाती है। वो ही स्थिरता धीरे धीरे तप में बदलती है और वही तप तुम्हें दिव्यता की ओर ले जाता है। हर महान इंसान ने यही किया। उसने अपने मन को अपना दास बनाया। किसी ने गीता में कहा, जो मन को जीत लेता है वो मित्र है और जो मन से हार जाता है वो शत्रु है। तो आज से तय कर लो, अब मन नहीं चलाएगा, अब तुम चलाओगे। वो बोलेगा स्क्रॉल कर लो, तुम कहोगे ध्यान लगाओ। वो बोलेगा थोड़ा आनंद ले लो, तुम कहोगे शक्ति संचित करो। वो बोलेगा कल से शुरू करेंगे, तुम कहोगे आज ही अभी। और यही है सच्चे योद्धा का आरंभ। ये लड़ाई तलवार से नहीं, विचार से है। ये रणभूमि बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर है। और जीत भी वहीं मिलेगी जहां तुम खुद को पालोगे।